नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो इंटर लेवल जो वैकेंसी आई है बीएसएससी इंटर लेवल, उसमें आपको काफ़ी लाभदायक होगी ये। चलिए अपना क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जो है जिम कॉर्बेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी जिम कॉर्बेट। सुल्तानपुर वार्ड अभयारण्य स्थित है। सुल्तानपुर वार्ड अभयारण्य स्थित जो है गुड़गांव में है, ऑप्शन नंबर बी। दुधवा राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या पाई जाती है और दूध ही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है, इसलिए इसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभयारण्य जो है प्रसिद्ध है। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? सोनीपतपुर हाथी रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दाचीगाम हाथी अभयारण्य ये नहीं है सुमेलित। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। संकटपन रिडेल कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है। गाहिर माथा में है। संकटपन रिडेल कछुआ का सबसे बड़ा भंडार समूह है, गाहिर माथा में है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखिए दोस्तों, वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य से 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे बीएसएससी में। पिछले साल का क्वेश्चन देख लेना, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, वन्य जीव अभयारण्य से और पक्षी अभयारण्य से पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन पीवाईक्यू पिछले साल का जो पूछा हुआ है उसी टाइप से हम करा रहे हैं आप सभी को। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ यही सब आएगा ही आपके बीएसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबू लामजाओ कहाँ पर है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है किबू लामजाओ कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। काजीरंगा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए ये जो है काजीरंगा प्रसिद्ध है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो ही गुजरात राज्य में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हरियाणा का, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभयारण्य जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है। असम जी में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में है। केवला विहार पक्षी अभयारण्य जो है भरतपुर राजस्थान में है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो हो गया उत्तराखंड में है।
निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। गेंडा के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है जाना जाता है। अभयारण्य राइनो के लिए, राइनो मतलब इंग्लिश में शब्द है, गेंडा को राइनो कहते हैं इंग्लिश में। काजीरंगा के लिए जाना जाता है। किस राज्य में राष्ट्रीय घना वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। बाघों के लिए मधुभलाई पशु विहार प्रसिद्ध है बाघों के लिए। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात राज्य में अवस्थित है। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खगचंद गेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम में स्थित है। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप लोग कमेंट में। ये जो हो गया मिजोरम में डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, मिजोरम में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? किबुल लामजाओ जो है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए नहीं आता है। देखिए राजाजी राष्ट्रीय पार्क एवं प्राकृतिक आवास है। एशियाई हाथी के लिए ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में सबसे पहला बार राष्ट्रीय उद्यान का ओपनिंग, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का ओपनिंग हुआ था? तो दोस्तों ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ अवस्थित है? वरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, वरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। साइलेंट वैली जो है केरल में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित। पीन घाटी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा इसका। दोस्तों ये मैं जितना करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। रंगथमैरा वन्यजीव अभयारण्य है, यह भारत में किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान बब्बर शेरों के लिए है। रंगथमैरा वन्यजीव अभयारण्य जो है राजस्थान बब्बर शेर के लिए है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? भागलपुर में है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य अवस्थित जो है भागलपुर में अवस्थित है।
दोस्तों दिख रहा है ना आप सभी को? 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान के में पाया जाता है? हाथी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन बाघ अभयारण्य सबसे बड़ा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल का पार्क स्थित है। जैसलमेर में अवस्थित है। जैसलमेर में दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तेंदुआ पाया जाता है, मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। भारत में निम्न नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो 43 का हो जाएगा, पहले हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, फर्स्ट में ये हो जाएगा, और सेकेंड में माधव नेशनल पार्क हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड में हो जाएगा इंद्रावती नेशनल पार्क हो जाएगा, और फोर्थ में हो जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क हो जाएगा। यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2 इस ऑप्शन में है, तो सी हो जाएगा इसका। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है? 45 का हो जाएगा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, ये जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुंगूल, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हुंगूल। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्योगों की संख्या अधिकतम है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मंडला में है, मंडला में, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला में स्थित है। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सुयुग्म सुमेलित नहीं है? ये बुक्सा बिहार में नहीं है। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? डम्फा जो है मिजोरम में स्थित नहीं है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो 55 का दोस्तों आप लोग आंसर बताइए। ये केरल में स्थित है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? 57 का आप लोग दोस्तों बताइए। राजस्थान के में प्रसिद्ध है ये सरिस्का जो है राजस्थान में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जंगली गधे घोरखोर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली घोड़े, कच्छ के रण में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचिगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? हुंगुल। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 64 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए। 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कोडालू में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। मिजोरम में स्थित फावंगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कच्छ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत में निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1962 में किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ कब किया गया था? 1962 में किया गया था। तो दोस्तों अगर हमसे बीच बीच में गलती हो जा रही पढ़ने में तो माफ़ कीजिएगा और आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। फालतू की चीज़ों पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए। और बीएसएससी में सिलेक्शन लेना है और सबसे बेस्ट जो होता है बीएसएससी में ये होता है, क्या बोलते हैं, राजस्व कर्मचारी का पोस्ट सबसे बेस्ट होता है। अगर आप लोग पास हो जाएंगे तो राजस्व प्रेफरेंस में चुनिएगा राजस्व कर्मचारी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है। उसमें है क्या कि घूस भी मिलता है और ऊपर का आमदनी भी हो जाता है और जो महीना है तो आपका वो पूरा बचा ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ इसी तरीक़े का वीडियो अपलोड करेंगे, आप सभी को हम सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, अपना कल मिलते हैं। तो गुड बाय दोस्तों, सॉरी बाय दोस्तों।